जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल यदि द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। द्वितीय भाव को हम धन भाव कहते हैं। यहाँ से व्यक्ति के परिवार के संचित धन को देखा जाता है और यह भाव जो है हमारे कुटुंब का भी भाव है। यहाँ से जो है हम स्पीच को देखते हैं, खान पीन के आदतों को देखते हैं। और द्वितीय भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध देव है और बुध और मंगल जो है आपस में शत्रु हैं। तो क्योंकि इस भाव का स्वामी बुध जो है मंगल को पसंद नहीं करता, इसलिए मंगल जो है द्वितीय भाव में कंफर्ट नहीं है। बुध एक सौम्य ग्रह है जबकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। मंगल से हम एग्रेशन को देखते हैं, पराक्रम को देखते हैं, जोश को, ऊर्जा को देखते हैं। मंगल से जो है हम साहस और गुस्से को देखते हैं। मंगल ग्रहों का सेनापति है और मंगल का काम है सुरक्षा प्रदान करना। और बुध जो है बुद्धि का कारक है। बुध कोई भी कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि लगाएगा कि यह काम करना चाहिए कि नहीं। जबकि मंगल एक्शन ओरिएंटेड है। मंगल इतना सोच विचार नहीं करता, तुरंत उस कार्य में कूद पड़ता है। और मिथुन राशि के लोग जो हैं थोड़े रोमांटिक किस्म के होते हैं, तो यहाँ पर जो है रोमांस में एग्रेशन देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंग में तो पड़ेगा पर उसकी बातचीत के तौर तरीकों में जो है सौम्यता देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल का जो नेचुरल स्वभाव है वो एग्रेसिव नेचर का है। और दूसरे भाव से हम जो है स्पीच को भी देखते हैं और दूसरे भाव से जो है हम अपने कुटुंब को भी देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो है अपने परिवार के लोगों के साथ भी जो है बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपने परिवार के लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट बहुत करेगा, बहसबाजी बहुत करेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है बात करते समय। और मंगल जो है इस कुंडली में सप्तम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में आकर बैठा है। 12वां भाव हमारे खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है। 12वें भाव से जो है हम परदेश को देखते हैं, यात्राओं को देखते हैं, हॉस्पिटल को, आश्रम को देखते हैं। और 12वें भाव से जो है हम स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं। 12वां भाव जो है लगन से सबसे दूर का भाव है। इस कारण से जो है 12वें भाव को हम अकेलेपन का भाव भी कहते हैं। अब मंगल के धन भाव में बैठने से जो है ऐसे व्यक्ति का धन का बहुत ज्यादा व्यय होता है, धन बहुत खर्चा करता है ऐसा व्यक्ति। चाहे किसी भी कारणवश हो, अपनी यात्राओं के लिए व्यक्ति जो है घूमने फिरने के लिए पैसा खर्चा कर सकता है, या तो फिर अपने व्यापार में जो है ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के संचित धन का भी उपयोग करता है, मतलब कि खर्चा करता है। या तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है अपने इलाज में भी धन खर्चा कर सकता है। द्वितीय भाव में बुध की राशि है। बुध से जो है हम त्वचा की समस्या को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है त्वचा संबंधी कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अपने शत्रु की राशि में आकर बैठा हुआ है। और मंगल से जुड़ी जो है कोई रक्त विकार की समस्या हो सकती है, गले की समस्या हो सकती है। यहाँ पर व्यक्ति के जो है शोल्डर में कोई समस्या हो सकती है। और दूसरे भाव से जो है हम आंखों को भी देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आंखों में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका इलाज करने में जो है व्यक्ति को पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति की जो है खुद की इनकम भी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि मंगल से हम पराक्रम को देखते हैं और मंगल जो है आके धन भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए बहुत पराक्रम करेगा, बहुत संघर्ष करेगा। और मंगल जो है यहाँ पर सप्तम भाव का भी स्वामी है और सप्तम भाव से जो है हम बिजनेस को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है खुद का व्यापार करेगा। व्यापार जो है व्यक्ति पार्टनरशिप में भी कर सकता है, उसमें भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा इनकम करने के बावजूद भी पैसे का जो है संचय नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। व्यक्ति जो है खुद के शौक पूरा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत ज्यादा खर्चे करता है। और कई बार जो है ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के ऊपर भी काफी सारा पैसा खर्चा कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो है नेचर से तो एग्रेसिव होता है, लेकिन अपने परिवार के लिए जो है गार्जियन की तरह खड़ा रहता है। और सप्तम भाव से जो है हम जीवन साथी को भी देखते हैं।
ऐसे व्यक्ति को जो है विवाह के बाद धन का लाभ भी हो सकता है, क्योंकि विवाह के घर का ग्रह जो है मंगल आकर धन भाव में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति की जीवन साथी की पर्सनैलिटी भी काफी स्ट्रांग होती है और जीवन साथी भी जो है भरे पूरे घर का होता है। और व्यक्ति का जीवन साथी जो है व्यक्ति के परिवार का देखभाल करने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला होता है, लेकिन बोलचाल में जो है आर्ग्यूमेंट करने वाला होता है। और मंगल जो है इस कुंडली में मार्केश माना जाएगा, क्योंकि मंगल को सप्तम भाव मिला हुआ है और कुंडली में जो है दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है। तो यहाँ पर मंगल जो है व्यक्ति को धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करवाएगा, पराक्रम करवाएगा, संघर्ष करवाएगा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है व्यक्ति धन को जोड़ नहीं पाएगा। धन कमा तो लेगा बहुत, लेकिन व्यक्ति के जो है खर्चे भी बहुत होंगे। और मंगल जो है भाई का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है अपने भाइयों के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। और मंगल क्योंकि यहाँ पर आकर धन भाव में बैठा हुआ है, परिवार की संचित प्रॉपर्टी के भाव में आकर बैठा हुआ है, तो भाइयों के साथ वाद विवाद जो है घरेलू प्रॉपर्टी को लेकर और परिवार के धन को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मंगल के साथ यदि राहु केतु शनि में से कोई ग्रह बैठ जाता है या इनकी दृष्टि पड़ जाती है मंगल के ऊपर, तो यह वाद विवाद, लड़ाई झगड़े जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और मंगल के साथ यदि कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है, जैसे कि यदि बृहस्पति ग्रह बैठ जाता है, जो कि ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है, तो व्यक्ति के ऊपर जो है धन की कृपा बनी रहेगी और व्यक्ति कितना भी खर्च कर लेगा तो व्यक्ति का इनकम भी बहुत ही अच्छा होता रहेगा। और मंगल के साथ यदि सूर्य का संबंध बन जाता है, सूर्य यहाँ पर जो है चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव जो है हमारा सुख भाव है, भूमि, भवन, मकान का भाव है, वाहन का भाव है। और मंगल खुद भी जो है भूमि के कारक है, तो ऐसे व्यक्ति के पास तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, बड़ा घर होता है और व्यक्ति की लाइफ जो है काफी लग्जरी होती है। यहाँ पर हमें जो है कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट भी देखना है, क्योंकि कुंडली में शुक्र लग्नेश है और शुक्र जो है भौतिक सुखों का भी कारक है, लग्जरी का कारक है। तो शुक्र के बलवान होने से ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक सुखों से परिपूर्ण होगा। शुक्र यदि यहाँ पर प्रथम भाव में बैठ जाते हैं या द्वितीय भाव में या फिर चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव या फिर एकादश भाव में बैठ जाते हैं, तो शुक्र की है प्लेसमेंट जो है अच्छी मानी जाएगी और व्यक्ति की लाइफ जो है काफी लग्जरी होगी। और हमें जो है यहाँ पर मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है यह भी देखना है। मंगल जो है यहाँ पर 3 नक्षत्रों में हो सकता है, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी जो है मंगल देव खुद है और मृगशिरा नक्षत्र के जो है 2 चरण ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, तीसरा चरण और चौथा चरण। और मिथुन राशि में मंगल का विस्तार जो है 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। तो मंगल अगर खुद के ही नक्षत्र में बैठा होगा तो यहाँ रिजल्ट जो है अच्छा ही देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जो है जोश से भरा होगा, व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा पराक्रम, संघर्ष करेगा और अपने लिए प्रॉपर्टी भी बना पाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो है भूमि, जमीन, जायदाद से जुड़ के कार्य करने वाला होता है, रियल एस्टेट का कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन के कार्य में जा सकता है, डिफेंस के कार्य में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है थोड़े से एग्रेसिव नेचर का तो होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन साथी और अपने परिवार की पूरी तरह से फर्ज निभाने वाला होता है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी जो है राहु देव है और मंगल और राहु जो है कट्टर शत्रु है आपस में। और यह नक्षत्र भी जो है अच्छा नक्षत्र नहीं है, जीवन में आने वाली तूफान को, दुर्घटनाओं को दर्शाता है। आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण ही जो है मिथुन राशि में ही देखने को मिलेगा और इस नक्षत्र का विस्तार मिथुन राशि में जो है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक होता है। तो यहाँ पर मंगल यदि राहु के नक्षत्र में है तो हमें जो है राहु की प्लेसमेंट देखना है। राहु मंगल के साथ युति में भी नहीं होना चाहिए और ना ही राहु की जो है दृष्टि पड़ना चाहिए मंगल के ऊपर। तो कुंडली में राहु की प्लेसमेंट ठीक होने पर राहु व्यक्ति को धन तो दिला देगा, क्योंकि मंगल जो है
धन भाव में ही बैठा हुआ है। राहु जो है मैटेरियलिस्टिक चीजों का ही कारक है। ऐसा व्यक्ति जो है धन तो बहुत कमाएगा, लेकिन व्यक्ति का जो रिलेशन है राहु वहाँ जो है झगड़े फसाद करवाएगा। व्यक्ति का जो है अपने भाइयों के साथ झगड़े होंगे, व्यक्ति के परिवार वालों के साथ झगड़े होंगे, और ऐसा व्यक्ति जो है मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर पुनर्वासु है। पुनर्वासु नक्षत्र के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है, जो कि मंगल के मित्र भी हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसका विस्तार जो है मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है, और आगे जो है कर्क राशि तक इसका विस्तार होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है भारी बदलाव देखने को मिलता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को जो है जीवन में एक बारी बहुत भारी नुकसान से, लॉस से, घाटे से गुजरना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है व्यक्ति को जो है जीवन काल में भयंकर बर्बादी का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद जो है व्यक्ति धीरे धीरे नई शुरुआत करता है और कोई नया बिजनेस करके, नया कारोबार करके खुद को खड़ा करता है। व्यक्ति के दिन जो है फिर से बदलते हैं और फिर से व्यक्ति को अच्छा समय देखने को मिलता है। तो मंगल यदि यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में है तो व्यक्ति के जीवन काल में जो है इस प्रकार की कुछ घटनाएं घटित हो सकती है। और कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है नए सिरे से जब काम शुरू करेगा तो व्यक्ति को प्रॉफिट भी बहुत मिलेगी, व्यक्ति को इनकम से बहुत अच्छा लाभ मिल पाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर लाभ भाव का भी स्वामी है। ऐसे व्यक्ति को जो है कुछ गूढ़ विद्याओं का भी नॉलेज होता है। मंगल का फल जो है व्यक्ति को मंगल की महादशा और अंतरदशा में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दूसरे भाव में जो है मंगल के फलों को विस्तार से जानने के लिए हमें जो है यहाँ पर एक तो लग्नेश की प्लेसमेंट देखना है कि लग्नेश अच्छा बैठा हुआ है कि नहीं, लग्नेश बलवान है कि नहीं कुंडली में। दूसरा जो है द्वितीय भाव का स्वामी बुध है यहाँ पर, तो हमें बुध की प्लेसमेंट भी देखना है, और मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी का भी हमें प्लेसमेंट देखना है, क्योंकि हमारा ज्योतिष जो है नक्षत्रों पर ही आधारित है। तो कुंडली में किसी भी ग्रह का फलादेश निकालने के लिए हमें नक्षत्रों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। साथ में यदि हम कुंडली में स्थित चंद्रमा को भी देख लेते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी होगी तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, और चंद्रमा की प्लेसमेंट यदि खराब रहेगी तो हमें जो है मानसिक तनाव मिलेगा। तो कुंडली देखते समय जो है चंद्रमा को देखना भी जरूरी है। और आइए अब हम मंगल की दृष्टियों को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव व्यक्ति की शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है। और यहाँ से जो है हम व्यक्ति के प्रेम संबंधों को भी देखते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति की शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बुध की कन्या राशि है, और बुध और मंगल जो है आपस में शत्रु हैं, मित्र नहीं है। और व्यक्ति का जो है अपने संतान के साथ भी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट रह सकता है, बहसबाजी रह सकती है, लेकिन व्यक्ति जो है अपने संतान की देखभाल करने वाला बहुत केयरिंग नेचर का होगा। व्यक्ति के प्रेम संबंधों में भी जो है कुछ इसी प्रकार का रहेगा। व्यक्ति प्यार के चक्कर में पड़ तो सकता है, लेकिन व्यक्ति की जिसके साथ भी अफेयर चलेगा उसके साथ लड़ाई झगड़े तर्क वितर्क बहुत रहेगा। और हमें यहाँ पर जो है कुंडली में बुध की प्लेसमेंट देखनी है। बुध अगर अच्छा बैठा हुआ है तो यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद पंचम भाव का फल जो है ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। और दूसरे भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है, और गुरु बृहस्पति और मंगल जो है आपस में मित्र भी हैं। तो कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति का जो है ससुराल वालों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहेगा। व्यक्ति के ससुराल वाले भी जो है काफी आध्यात्मिक और अच्छे सोच विचार वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति का झुकाव जो है गूढ़ विद्या की तरफ चला जाता है। व्यक्ति जो है अकल्ट में जा सकता है, ज्योतिष विद्या का ज्ञान ले सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है सरकार में, डिफेंस सेक्टर में या फिर गुप्तचर विभाग में कार्यरत हो सकता है।
और दूसरे भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में। नवम भाव में मकर राशि है और मंगल जो है मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। नवम भाव जो है व्यक्ति का भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है। यहाँ से जो है हम धार्मिक स्थलों को देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, पिता को देखते हैं और लंबी लंबी यात्राओं को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति का जो है अपने पिता के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहता है। व्यक्ति अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाता है और ऐसा व्यक्ति जो है अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करने वाला, अपने धर्म को मानने वाला, बहुत ही धार्मिक किस्म का होता है। ऐसे व्यक्ति का संबंध जो है विदेश में बैठे हुए लोगों से भी होता है। व्यक्ति जो है विदेश के यात्रा में जा सकता है या तो फिर विदेश से जुड़कर कोई कार्य भी कर सकता है। तो मंगल की यह दृष्टि जो है व्यक्ति के जीवन के कुछ शुभ घटनाओं को दर्शाती है। हालांकि मंगल जो है इस कुंडली में मारक भाव का स्वामी है और मंगल बुध की राशि में बैठा हुआ है और बुध और मंगल में आपस में शत्रुता है। तो यहाँ पर जो है मंगल को बहुत ज्यादा पराक्रम, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और मंगल जो है इन चीजों का कारक भी है। तो व्यक्ति तो मेहनत और संघर्ष बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन यहाँ व्यक्ति जितना भी ज्यादा लाभ कमा ले, व्यक्ति का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। व्यक्ति जो है अपने खर्चे को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के कुछ प्रभाव जो है वृषभ राशि में मंगल यदि द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं देखने को मिलता है। और आपके कुंडली में यदि मंगल बुरे प्रभाव डाल रहा है तो मंगल के कुछ उपाय हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। मंगलवार के दिन जो है हनुमान मंदिर में जाकर मंगल के चीजों का दान कर सकते हैं। मंगल की चीजें हैं तांबा, लाल कपड़ा, लाल फूल, लाल सिंदूर और लाल रंग का झंडा। इनमें से कोई भी चीज जो है आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में चढ़ा सकते हैं। अब यदि महिला है तो सिंदूर को छोड़कर बाकी सभी चीजें मंदिर में दान कर सकते हैं और यदि पुरुष है तो आप जो है सिंदूर को भी दान में दे सकते हैं। आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं या तो फिर मंगलवार के दिन सात्विक भोजन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन जो है आपको नमक नहीं खाना चाहिए। आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या तो फिर मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। आप मंगल के बीज मंत्रों का डेली एक माला जाप कर सकते हैं। मंगल का बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस तरह के कुछ उपायों को करके आप अपने जीवन में मंगल के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। मंगल के बुरे प्रभाव से ग्रसित व्यक्तियों का जो है अपने भाइयों के साथ बहुत ज्यादा विवाद रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। व्यक्ति को जो है संपत्ति का भी लॉस हो सकता है। व्यक्ति को जो है जमीन जायदाद से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल जो है भूमि कारक है। मंगल के खराब होने से शरीर में जो है रक्त विकार हो सकता है और ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा क्रूर और एग्रेसिव नेचर का हो जाता है। व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है और छोटी छोटी बात में जो है लड़ाई झगड़े कर लेता है। तो इस किस्म की कुछ घटनाएं यदि आपके साथ घटित हो रहा है तो आपको जो है मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए।